पहले से जानते थे कि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका और अमेरिका का नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क, तो मैं शुरुआत न्यूयॉर्क से ही करूंगा। थोड़ा इमेजिन करिए, 70 साल का किसी बूढ़े व्यक्ति का चित्र लेके आइए अपने मन में। 70 साल की उम्र में 32 दिन की जहाज की लंबी यात्रा, जिसमें रास्ते में इनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया। कुछ केवल साथ में $7 लेके कुछ किताबें लेकर निकल पड़े। वहां कोई इनको जानता नहीं था। ये जानते थे कि मैं अकेला हूं और मैं सब कुछ नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ कर लूंगा, और कुछ कुछ कर करके मैं सब कुछ भी कर दूंगा। और वो हिम्मत लेकर के निकल पड़े। वहां पहुंचे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर। उन दिनों वियतनामीज और यूएस का वॉर चल रहा था, जिसके कारण वहां बहुत हिप्पीज आ गए थे। हिप्पीज वो हुआ करते थे जो सड़क पर लेट करके इलिसिट सेक्स करना, नशा करना, वहीं पर नंगे लेटे रहना, 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक नहाना नहीं। हिप्पीज ने एक्चुअली डिफाई कर दिया अमेरिका को। अमेरिकन सरकार परेशान थी कि ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं के साथ शुरुआत किया जाए। सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को उन्होंने कल्टीवेट करने का कोशिश किया, उनको डायरेक्शन दिया ताकि मैं कमिटमेंट ले सकूं। धीरे धीरे उनके लिए कीर्तन करना शुरू कर दिया। इनका रूल क्या था? करेक्शन नहीं, मेडिटेशन। एक बार मेडिटेशन करा के इनको करेक्शन दूंगा बाद में, पहले मेडिटेशन बाद में करेक्शन। और वहां जो हिप्पी हुआ करते थे वो उनकी सुनते नहीं थे, बेइज्जती करते थे, इनके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंक देते थे, इनको टॉयलेट की लंबी लाइन में पीछे धक्का मार के खड़ा कर देते थे, इनका सामान चोरी कर लेते थे, इनकी बेइज्जती करते थे। पर प्रभुपाद उनके लिए फिर भी भोजन बनाते थे, उनको सुबह शाम भगवत गीता पे कथा सुनाया करते थे, उनके साथ बैठ के कीर्तन करते थे। उनको धीरे धीरे मजा आने लगा। प्रभुपाद ने एक दिन उनसे पूछा, तुम नशा क्यों करते हो? तो बोले, सर मेरे को ना आई वांट टू स्टे हाई। मैं नशा क्यों करता हूं? मुझको अच्छा लगता है, आई वांट टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा विच विल कीप यू हाई फॉर एवर। उन्होंने बोला, ऐसा नशा है आपके पास? बोले, वो कौन सा नशा है? बोले, हरिनाम का नशा है। मैं तुमको हरि नाम लेना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ना सिखाऊंगा। अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ पाए तो वो सबसे ऊंचा नशा है। जिसको वो नशा लग गया आध्यात्मिक जीवन का, तो भौतिक जीवन के नशे उसके सामने बहुत छोटे पड़ जाएंगे। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बात सुननी शुरू करी। ये लोग अपना घर बार पहले ही छोड़ चुके थे। प्रभुपाद को समझ में आ गया, ऐसी मैन पावर जिसका कहीं दुनिया में अटैचमेंट नहीं, उनको कल्टीवेट कर गया तो ये मेरे मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैला सकेंगे। ये अंग्रेज है और अंग्रेजों की बात पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए हंट द राइनोसरस। अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो। प्रभुपाद ने सबसे कठिन मुद्दा उठाया। और उसके बाद अमेरिका की सरकार भी प्रभुपाद को धन्यवाद करती थी कि तुमने ऐसे लोगों को नशा छुड़वा दिया। वो सारे हिप्पी हैप्पी बन गए। क्या? कमांड दोबारा सुनिए, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया इन्होंने। कैसे हैप्पी बनाया? उनको गुलाब जामुन बना बना के अपने हाथ से खिलाते थे, उनको कथा सुनाते थे, और धीरे धीरे उनका हृदय में परिवर्तन आया। और वहीं से प्रभुपाद ने, ये लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर थे प्रभुपाद, मेरी बात सुनिए, एम्पावर करते थे, लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर। इतना विश्वास डाला उनमें, इतना ट्रस्ट डाला उनमें कि उनको बोला, यहां से तुम मेरे सारे शिष्य बन चुके हो। 10,000 शिष्य उन्होंने बनाए धीरे धीरे करके यूएस के अंदर। 2 को उन्होंने भेजा यूरोप में, 2 को भेजा अफ्रीका, फिर 2 को ऑस्ट्रेलिया, फिर 2 को रशिया, फिर 2 को इंडिया। ऐसा करते करते उन्होंने सब जगह लोगों को अलग अलग भेजा और बोला, अब इस भगवत गीता को तुम लेके जाओ। मैंने तुमको सिखाया, अब तुम दूसरों को सिखाओ।